हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्किल्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं एक फाइनेंशियल टॉपिक के बारे में जिसका नाम है लेवरेज। ये चीज आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा। तो लेवरेज का क्या कॉन्सेप्ट है, ये एग्जैक्टली आया कहां से ये कॉन्सेप्ट, इसकी जरूरतें क्या है और कितने तरह के टाइप्स होते हैं लेवरेज के, वो सारी चीज मैं इस वीडियो के थ्रू एक एक करके डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि किस तरीके से ये लेवरेज का कॉन्सेप्ट आया है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। The basic understanding of the concept is very important. तो वो सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने कभी भी फिजिक्स में ये चैप्टर पढ़ा होगा जहाँ पे इफर टर्म, फिर लोड आर्म, फिर फलक्रम के बारे में बात होती है, तो वहां से ही एग्जैक्टली ये लेवरेज का टर्म आया है। इट्स बेसिकली अ फिजिक्स टर्म जिसको फाइनेंस में यूज किया जाता है, क्योंकि कंसेप्चुअली ये एक सेम ही चीज पोर्ट्रे करती है। तो कैसे होता है वो आप थोड़ा सा जान लो। I would not go to the details of the origination of this concept because मेरे को मेनली कॉन्सेप्ट समझाना है आपको इसका फाइनेंशियल टर्म्स में, बट तब भी ओरिजिनेशन कैसे हुई है वो हम लोग जानते हैं। तो सिंपली अगर आप देखोगे तो लेट्स से एक फलक्रम ऐसे है, ठीक है, और लेट्स से इसमें ऐसा कुछ लोड जैसा है, ठीक है, लेट्स से देयर इज अ लोड ओवर हियर, ठीक है। तो ये लोड जो है, ऑब्वियस सी बात है, ये लोड का जो वेट है वो इसी तरफ जाएगा, करेक्ट। और यहाँ पे आपका जो फोर्स है, लेट्स से आप कोई फोर्स दे के इस लोड को उठाना चाहते हो, तो लेट्स से आपका फोर्स F है, ठीक है। तो इसको बेसिकली बोला जाता है इफर्ट आर और इसको बोला जाता है लोड आर। ये जो पूरा पार्ट है, इसको यहाँ से यहाँ तक फलक्रम तक, ये इसको फलक्रम बोला जाता है। आई गेस यू नो दिस थिंग्स। ये बेसिक साइंस है एकदम, मतलब क्लास 2-3 का साइंस है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट को बेसिकली लोड आर्म बोला जाता है और इसको इफर्ट आर्म बोला जाता है। इफर्ट आर्म को जितना आप लंबा करते हो उतना आपको कम फोर्स में ये लोड आप उठा पाते हो। अगर लेट्स से ये जो फलक्रम है, ये फलक्रम एकदम एज में ऐसे होता, ठीक है, और यहाँ पे लेट्स से लोड है, तो ऑब्वियस सी बात है कम फोर्स में आप ज्यादा इसको जल्दी उठा सकते हो कंपेयर टू अगर लेट्स से ये फलक्रम कुछ यहाँ पे होता तो, राइट। क्योंकि जब भी एफर्ट आर्म बढ़ जाता है, जिसको हम लोग लेवरेज भी बोलते हैं फिजिक्स में, ये जो लेवरेज है, ये लेवरेज जब भी बढ़ जाता है तो और कम फोर्स में आप ज्यादा लोड को उठा पाते हैं। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है लेवरेज का। अब हम लोग समझते हैं कि फाइनेंस में इसका इस्तेमाल किस तरीके से होता है और ये जो बिजनेस के वर्ल्ड में लेवरेज का जो वर्ड का इस्तेमाल होता है उसका मतलब क्या है। सिंपल भाषा में अगर आप इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से समझे तो हायर द लेवरेज, जो कि ये वाला पार्ट है, दिस इज द लीवर आर्म, मतलब लीवर जिसको बोला जाता है। ये जो लेवरेज है, लेवरेज को जितना ज्यादा बढ़ाते हो तो कम द एफर्ट इज। तो बिजनेस में भी जब लेवरेज बढ़ती है तो बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाता है कम एफर्ट्स लगा के, ठीक है। ये किस तरीके से बिजनेस में काम करता है, आइए समझते हैं उस चीज को। तो फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस, लेट्स से आप के पास 1000 रुपए है, मान के चलो यू आर हैविंग 1000 रुपीज इन योर हैंड, ठीक है। इस 1000 रुपए से लेट्स से आप एक बॉक्स खरीद सकते हैं, 1 बॉक्स, ठीक है। तो जब भी आप 1 बॉक्स खरीद लोगे 1000 रुपए से, लेट्स से उसके बाद आप उसको सेल करते हैं 2000 रुपीज पे, ठीक है। तो ये 2000 रुपीज पे जब सेल कर रहे हो आप, ये टोटल आपका रेवेन्यू बन रहा है बेसिकली, करेक्ट। तो आपके पास एग्जैक्टली कितना प्रॉफिट बच रहा है, व्हाट्स द प्रॉफिट यू आर जनरेटिंग? You're generating a profit of 1000, right? 2000 minus 1000. This is the cost price and this is the sales price. Simple. तो आप 1000 का प्रॉफिट जनरेट कर, बट लेट्स से आप 1000 के प्रॉफिट से नाखुश हो, आपको प्रॉफिट बढ़ाना है, तो आप बेसिकली करोगे क्या? आप जाओगे एक दोस्त के पास, ठीक है, और उस दोस्त के पास जाके बोलोगे कि भाई मुझे 9000 रुपए दे। तो आपके पास ऑलरेडी 1000 रुपीज है, आप दोस्त के पास जाके और 9000 कलेक्ट कर, तो अभी आपके पास कितना टोटल हो गया? 10,000 रुपए, करेक्ट। अब इस 10,000 रुपए से आप कितना बॉक्स खरीद पाओगे? आप 1000 से एक बॉक्स खरीद पाते हो। ऑब्वियस सी बात है, आप 10,000 से 10 बॉक्सेस खरीद लोगे। तो ये 10 बॉक्सेस खरीदने के बाद जब ईच बॉक्स को आप 2000 रुपीज में सेल करोगे तो आपका टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट होगा? 20,000 से, ठीक है। तो 20,000 जब आपका टोटल रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, इसमें से जब आप अपने दोस्त को 9000 वापस कर दोगे, ठीक है, क्योंकि आपको ये 9000 वापस करना है, इट्स बेसिकली अ लोन दैट यू हैव टेकन। लेट्स से आपने और 1000 दोस्त को वापस किया इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। ये 9000 आपने लिया था तो इंटरेस्ट के साथ आपने वापस किया,
और इसमें आपका भी 1000 पड़ा हुआ था, तो उस 1000 को भी आप माइनस कर दो। तो जो बचा हुआ प्रॉफिट आपका हो रहा है वो कितना हो रहा है? वो हो रहा है 9000। 20,000 माइनस 9000 माइनस 1000 माइनस 1000 मतलब 20,000 माइनस 11,000 इन टोटल, दैट इज बेसिकली 9000 ऑफ प्रॉफिट। तो आप देख सकते हो कि दोनों टाइम आपके पास 1000 रुपए ही था, लेकिन आप 9000 यहाँ पे लोन लेके आप अपना प्रॉफिट को 9 गुना बढ़ा दिए। दिस इज 9 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल प्रॉफिट दैट यू हैव। सो दिस वाज अ गुड डील, बट दिस वाज एन एक्सीलेंट डील। इसी तरीके से ये जो पूरा प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को लेवरेज बोला जाता है। तो ये जो 9000 है, ये 9000 का आपने लेवरेज उठाया, अपने बिजनेस को आपने लोन के थ्रू फाइनेंस किया और अपना बिजनेस को और बढ़ा दिया, अपना प्रॉफिट को और बढ़ा दिया। तो लार्ज स्केल में इसको जब किया जाता है तो उसको फाइनेंशियल लेवरेज बोला जाता है। इट इज अ टाइप ऑफ लेवरेज, इसलिए मैं फाइनेंशियल लेवरेज के एग्जांपल दिया क्योंकि ये सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंडेबल एग्जांपल है किसी भी लेवरेज को समझने के लिए। आई गेस आपको टोटल समझ में आ गया कि लेवरेज का बेसिक साइंस कैसे काम कर रहा है और ये लेवरेज क्यों इस तरीके से काम कर रहा है। बेसिकली यहाँ पे भी आप उसी तरीके से साइंस की तरह अपना लीवर बढ़ा दे रहे हो, इससे आपका एफर्ट कम हो जा रहा है एंड यू आर गेटिंग मोर प्रॉफिट आउट ऑफ इट। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट के लिए उस पर्टिकुलर ओरिजिनेशन को यूज किया जाता है, इसी वजह से इसका नाम लेवरेज दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली चीज ये है कि देखो यहाँ पे 20,000 में आप सेल कर रहे हो, हर एक बॉक्स को 2000 में सेल कर रहे हो। ठीक है, इसी वजह से आपका 20,000 का टोटल रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। यहाँ पे अगर आप लेट से आपका जो बॉक्स है वो बॉक्स का सेल्स प्राइस लेट से मार्केट में आप 500 रुपए से ज्यादा सेल नहीं कर सकते, लेट से ऐसा हो गया, आपने अब ऑलरेडी 1000 से खरीद लिया है और 500 में ही आप सेल कर सकते हो। लेट से ऐसा कुछ हो गया मार्केट का कंडीशन जहाँ पे आप 500 से ज्यादा में नहीं बेच सकते, इसका डिमांड इतना कम हो गया है, तो वो बॉक्स आप 500 में अगर सेल करोगे तो पहले केस में आपका लॉस हो जाएगा 500 का, करेक्ट, 500 का लॉस हो जाएगा क्योंकि आपका जो आपने माल खरीदा है 1000 में वो आप 500 में सेल करोगे तो 500 का लॉस होगा। लेकिन वही 500 से अगर यहाँ पे आप सेल करते तो आपका 10 बॉक्सेस अगर 500 में सेल करते तो 5000 आपका टोटल रेवेन्यू जनरेट होता। 5000 से अगर आप 9000 वापस करते और 1000 वापस करते और 1000 वापस करते तो 5000 माइनस 11,000 यहाँ पे माइनस 6,000 का लॉस हो जाता। मतलब कि यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, जो ये लेवरेज है ये दो धारी तलवार है। अगर आपको वो पैसा दे सकता है तो प्रॉफिट भी बहुत अच्छी तरीके से वो रिटर्न्स दे सकता है, एंड एट द सेम टाइम if the situation is against you, the market conditions are against you, it's going to give you equal amount of losses. In fact, it will maximize your loss. आपका लॉस भी बहुत बढ़ा दे सकता है। तो लेवरेज इसीलिए बहुत ही ध्यान से लेना होता है और समझ के लेना होता है कि मार्केट कैसे आने वाले टाइम में रिएक्ट करेगा। इसी लेवरेज का इस्तेमाल स्टॉक मार्केट में भी यूज होता है, जहाँ पे आप पैसा बोरो करके ज्यादा स्टॉक्स खरीदते हो। जब आपको ये चीज दिमाग में रहता है, आपको पता, आप एज अ गुड इन्वेस्टर आपको पता है कि स्टॉक का प्राइस डबल होने वाला है आने वाले टाइम में, तो आप लेवरेज लेके ज्यादा पैसे उठा, ऐसा कभी ना कभी जरूर आपको हुआ होगा जब आपको लगा होगा कि यार ये स्टॉक मुझे अभी कभी खरीदना है लेकिन मेरे पास उतना पैसा नहीं। तो जनरली वैसे सिचुएशंस पे लोग और लेवरेज लेके वो स्टॉक खरीद लेते हैं बिकॉज दे आर वेरी बुलिश फॉर दैट पर्टिकुलर स्टॉक, कि उन्हें पता है कि वो स्टॉक का प्राइस आने वाले टाइम में बढ़ने वाला है और उस बढ़ते हुए प्राइस में वो ज्यादा प्रॉफिट बनाना चाहते हैं। तो लेवरेज के साथ आप वो कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम अगर आपका जो स्पेक्यूलेशन है, आपका जो अंदाजा है, अगर वो गलत हो गया और स्टॉक का प्राइस आधा हो गया तो आपका लॉसेस भी 10 टाइम्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो मतलब आपको एक्स्ट्रा से ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो इसी तरीके से लेवरेज का इस्तेमाल होता है। आइए अब जानते हैं कि लेवरेज का कितने सारे टाइप्स होते हैं और किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं, इस टाइप्स का क्या मतलब होता है, वो सारी चीज हम लोग एक एक जानेंगे। सो देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ लेवरेज। सबसे पहला है ऑपरेशनल लेवरेज। अब ऑपरेशनल लेवरेज मतलब कि बिजनेस का जो नॉर्मल ऑपरेशंस हो रहा है उसके बेसिस पे जो लेवरेज होता है उसको ऑपरेशनल लेवरेज बोला जाता है। अब ऑपरेशंस मतलब बिजनेस जिस तरीके से काम कर रही है, जो भी चीजों का यूज करे काम। अब ऑपरेशनल लेवरेज के हिसाब से हायर द फिक्स्ड कॉस्ट, हायर इज द ऑपरेशनल लेवरेज। मतलब जिस बिजनेस का जो फिक्स्ड कॉस्ट है, क्योंकि एक बिजनेस का वेरिएबल कॉस्ट होता है, फिक्स्ड कॉस्ट होता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप कोई ऑफिस में काम कर रहे हो, आप अपने एक नया ऑफिस में बिजनेस स्टार्ट किए हो, तो आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो है ऑफिस का रेंट, ऑफिस का भाड़ा आपको देना ही पड़ेगा, वो चाहे आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल हो या नहीं। करेक्ट, दैट इज द फिक्स्ड कॉस्ट। ऑन द अदर हैंड आपका जो एम्प्लॉइज काम कर रहा है वो एक वेरिएबल कॉस्ट है। अगर आप सेल्स बढ़ाना चाहते हो तो आपको और ज्यादा एम्प्लॉइज को काम कराना पड़ेगा, तो वो एक ऑपरेशनल कॉस्ट है, राइट। तो जिस बिजनेस का फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा होता है वो बिजनेस को बोला जाता है कि उसका ऑपरेशनल लेवरेज ज्यादा है। ठीक है, ये एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है, इसको एग्जांपल्स के साथ हम लोग अच्छी तरीके से अभी इन अ मोमेंट हम लोग समझेंगे।
एंड द सेकंड इज फाइनेंशियल लेवरेज, जो अभी एग्जांपल मैंने दिखाया, हायर द लोन हायर इज द फाइनेंशियल लेवरेज। जो बिजनेसेस ज्यादा लोन लेके चलती है उसको बोला जाता है ज्यादा फाइनेंशियल लेवरेज वाला बिजनेसेस, ठीक है। उसमें रिटर्न्स भी बहुत हाई होते हैं, बट इफ द मार्केट कंडीशंस आर नॉट अकॉर्डिंग टू यू देन द लॉसेस आर आल्सो वेरी हाई। तो ऑपरेशनल लेवरेज क्या होता है, इस ऑपरेशनल लेवरेज को समझते हैं। बेसिकली टू टाइप्स ऑफ ऑपरेशनल लेवरेज होता है। एक होता है वैसे कंपनीज जिसका बहुत हाई ऑपरेशनल लेवरेज है, मतलब जिसका फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई है। थिंक अबाउट एयरलाइंस। एयरलाइन एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, जैसे कि एयरक्राफ्ट्स और इंश्योरेंस के लिए जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है। अब देखो एयरलाइंस की बिजनेस चले या नहीं चले, उसको एयरक्राफ्ट्स को प्रॉपर्ली सर्विस कराना पड़ेगा, जो इंश्योरेंस है वो इंश्योरेंस का प्रीमियम भरना पड़ेगा। तो बिजनेस चले या नहीं चले, ये सारे फिक्स्ड कॉस्ट जो है बहुत ह्यूज अमाउंट में होता है। लाइक जो बहुत सारे रनअवेज होते हैं जहां पे एयरक्राफ्ट्स रहते हैं, ठीक है, आपका जो प्लेन्स रहते हैं वहां का लीज जो आपने लिया है वहां पे भी पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं एक एयरलाइन बिजनेस का बहुत ज्यादा ह्यूज होता है, एंड दिस इज रिगार्डलेस ऑफ whether the business is in a profit or loss। जैसे कि पैंडेमिक के सिचुएशन में जहां पे सब एयरलाइंस का इंडस्ट्री को बंद कराया जाता है, तो वहां पे ये तो गवर्नमेंट का एक नोटिस है, आप तो एयरलाइंस नहीं चला सकते फिर, लेकिन ये फिक्स्ड कॉस्ट तभी भी आपको लगता है, करेक्ट। तो ये जो हाई ऑपरेशनल लेवरेज तो बिजनेस है आपका, इसका मतलब ये है कि आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, तभी आप हाई ऑपरेशनल लेवरेज बिजनेस बोले जाते हैं। दिस इज अ टाइप ऑफ लेवरेज, ठीक है। अब एग्जाम्पल में एयरलाइंस होता है। अब देखो जो वेरिएबल कॉस्ट होता है वो कंपैरेटिवली फिक्स्ड कॉस्ट से कम होता है एयरलाइन बिजनेस में। जैसे कि फ्यूल का, फ्यूल तभी लगेगा जब वो यूज में रहेगा, जब वो एयरलाइंस चलेगा। पायलट्स को अगर तभी आपको सैलरी देना पड़ेगा जब ही आपका एयरलाइंस चलेगा, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ योर वर्क। तो पायलट्स को आप अगर लेट्स से सिचुएशन खराब चल रही है तो आप बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं जिनको निकाल दिया जाता है एयरलाइन कंपनी से, क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा लायबिलिटी बन जाती है। तो ये एक हाई ऑपरेशनल लेवरेज एग्जांपल है। अब इसका एक जो गुड पॉइंट है वो ये है कि जब मार्केट कंडीशंस अच्छे होते हैं, जब बहुत ज्यादा कस्टमर्स एयरलाइन में ट्रैवल करते हैं, लेट्स से आज अगर इंडिया में सारे के सारे जो अलग ट्रांसपोर्टेशन उसको बंद कर दिया गया तो बस लोग एयरलाइंस पे ही फिर डिपेंडेंट रहेंगे, तो एयरलाइंस का जो बिजनेस है वो बहुत अच्छी तरीके से फिर चलेगा, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशंस में जहां पे फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा होता है वहां पे आपका इनकम भी कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होता है, तब आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर रिसेशन जैसे टाइम है जहां पे लोग ज्यादा खर्चा नहीं कर पा रहे, पैंडेमिक जैसी सिचुएशन है जहां पे लोग ज्यादा एयरलाइंस पे नहीं ट्रैवल कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, बिकॉज प्रॉब्ली उनके पास, लोगों के पास ज्यादा पैसा नहीं है, या फिर प्रॉब्ली इकोनॉमी अच्छे से नहीं चल रही, या फिर प्रॉब्ली गवर्नमेंट ने ही बंद कर दिया एयरलाइंस। कोई भी ऐसे सिचुएशन में क्या हो रहा है, आपका जो कॉस्ट है वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होने के बावजूद भी आप उसको रिकवर नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपका जो लॉसेस है वो भी बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। अगर आप लो ऑपरेशनल लेवरेज कंपनीज के एग्जांपल लेंगे तो उसका होता है एनालिटिक्स का, जैसे एक एनालिटिकल कंपनी है, जैसे कंसल्टिंग एनालिटिक्स होते हैं, ठीक है, जो कि सॉफ्टवेयर का यूज करके कंसल्टिंग करते हैं। तो ऐसे कंपनीज का फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है वो बहुत ही कम रहता है, बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट में बस ऑफिस रेंट जैसी चीजें ही रहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, ऑफिस रेंट, यही सब रहते हैं। इसके अलावा तो वो कोई टेंजिबल एसेट के साथ काम नहीं कर रहा है, मतलब कोई फिजिकल एसेट का तो यूज नहीं कर रहा है। जैसे एयरलाइन के लिए फिजिकल एसेट वो प्लेन होता है, ठीक है, जो एयरक्राफ्ट होता है या फिर एरोप्लेन, जो भी आप बोल सकते हैं, तो वो एक एसेट होता है एयरलाइंस के लिए। तो उसका जो फिक्स्ड कॉस्ट है बहुत ज्यादा हाई है, बट कंपैरेटिवली एक ऑफिस रेंट तो बहुत ज्यादा लो होता है, जो कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी को उतनी जरूरत होती है, उससे ज्यादा तो उनका कुछ ज्यादा एसेट्स नहीं होता है जो कि फिजिकल है। तो इसका फिक्स्ड कॉस्ट क्योंकि बहुत ज्यादा कम होता है, इसका वेरिएबल कॉस्ट कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा होता है, जैसे कि एम्प्लॉय का सैलरीज। बट ये वेरिएबल कॉस्ट जो है, ये वेरिएबल कॉस्ट को आप कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि अगर रिसेशन जैसा टाइम आ गया जहां पे इकोनॉमी अच्छे से नहीं चलती, तो वो जो सॉफ्टवेयर कंपनी है वो क्या करेगा, कुछ एम्प्लॉयज को हटा देगा अपने कंपनी से, तो ऐसे वो अपने कंपनी को बैंक्रप्सी होने में बचा सकती है। बट जो हाई ऑपरेशनल लेवरेज कंपनीज होते हैं वो बैंक्रप्सी का चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं अगर मार्केट कंडीशंस अच्छा नहीं है। आई गेस आपको समझ में आ गया है कि ऑपरेशनल लेवरेज क्या होता है। अगर आप उस सीसॉ के एग्जांपल के थ्रू इसको समझना चाहेंगे तो इट लुक्स बेसिकली लाइक दिस। देखो यहाँ पे जो है आपका रेवेन्यू एक साइड पे है, ठीक है, और ये जो है आपका वेरिएबल कॉस्ट है। ये वेरिएबल कॉस्ट अगर बढ़ जाता है और फिक्स्ड कॉस्ट अगर कम हो जाता है, जो कि एक तरीके से इफर्ट आर्म की तरह या फिर लीवर की तरह काम कर रहा है, जो कि लेवरेज की तरह काम कर रहा है, तो आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है वो भी कंपैरेटिवली एक तरीके का स्टेबल होता है। बट जिसका फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है उसका जो इनकम है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वो भी बहुत ज्यादा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सिचुएशंस। तो यही होता है ऑपरेशनल लेवरेज का अंडरस्टैंडिंग। आई गेस आप डायग्राम के साथ और अच्छी तरीके से वो कंपैरिजन जो कि ओरिजिनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट है उसके साथ अच्छे से आप कर पाए।
Now we will learn about the other type, that is the financial leverage. Financial leverage क्या होता है? जहां financial leverage ज्यादा होता है वैसे कंपनीज में से होती है एक रियल एस्टेट सेक्टर। रियल एस्टेट होता है प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रॉपर्टीज जब खरीदी जाती है, ऑब्वियस सी बात है, आप इन हैंड कैश से कोई भी प्रॉपर्टी एक बार में नहीं खरीदता। अगर प्रॉपर्टी का कॉस्ट 10 करोड़ है तो एक इंसान जिसके पास 1 करोड़ है वो 9 करोड़ का लोन ले लेता है, ठीक है, उसके बाद उसको खरीदता है। तो इस तरीके से चलता है। तो लेवरेज का जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा होता है रियल एस्टेट के पूरे सेक्टर पे। तो ऐसे सिचुएशंस पे जब प्रॉफिट आपका, अगर कंपनी का, अगर आपका रियल एस्टेट का प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है आपका टोटल लोन से, जो कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, तो ये सही है, इट विल ब्लूम, ठीक है, अच्छी तरीके से वो बिजनेस चलेगा। बट अगर आपका प्रॉफिट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट से कम होता है तब बहुत प्रॉब्लम है, बैंक्रप्सी होने का चांसेस है। कुछ ऐसा ही सिचुएशन हुआ था इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पे। जब इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था 2008 में, ठीक है, जब इकोनॉमिक क्राइसिस 2008 में हुआ था, जहां पे पूरा हाउसिंग मार्केट कोलैप्स कर गया था, तो उस टाइम पे क्या हो रहा था, जो प्रॉफिट जनरेट कर रहा था वो कंपैरेटिवली उसके लोन से बहुत ज्यादा कम था। और इसी वजह से पूरी तरीके से पूरे एक तरीके से यूरोप और यूएस में पूरा मिला के एक तरीके का क्रेडिट क्राइसिस हो गया था। इसी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस को एक तरीके से हाउसिंग मार्केट का फॉल भी बोला जाता है, या फिर द ग्रेट क्रेडिट क्राइसिस ऑफ 2008 भी बोला जाता है। तो क्योंकि वो बहुत हाई फाइनेंशियल लेवरेज वाले कंपनीज है, तो जब अगर मार्केट सिचुएशंस अच्छा है तो इट्स वेरी गुड, यू कैन हैव मोर प्रॉफिट देन द लोन्स दैट यू आर पेइंग। जैसे मैंने उस एग्जांपल में बताया था बॉक्सेस वाला, उसी तरीके से आप अपना प्रॉफिट को 9 गुना, 10 गुना, 100 गुना ज्यादा बढ़ा सकते हो। बट इफ एवर द मार्केट सिचुएशंस आर नॉट इन योर फेवर, then the losses are also very very huge, that is absolutely irrecoverable, ठीक है, जिसको आप रिकवर नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड साइड अगर आप देख लो कि लो फाइनेंशियल लेवरेज एग्जांपल, जैसे कि कंसल्टिंग कंपनी या फिर आईटी सेक्टर को आप देख लो, ये ज्यादा लोन्स लेके काम नहीं करते, लेकिन इनका इनकम भी जो है वो भी एक तरीके का लिमिटेड इनकम होता है। जितना वेरिएबल कॉस्ट होगा, जितना ज्यादा कंसल्टिंग फर्म्स में क्या होता है, जितना ज्यादा आप प्रोजेक्ट्स एक साथ उठा पाओगे उतना अच्छा आपका इनकम हो सकता है। अगर प्रोजेक्ट्स आप ज्यादा नहीं उठा पाओगे तो आपका जो कंपैरेटिवली इनकम है बहुत ज्यादा कम हो जाता है। इसी तरीके से ये भी काम है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेवरेज। आई गेस आपको इस वीडियो के थ्रू अच्छी तरीके से समझ में आ गया है कि लेवरेज क्या होता है, इसका टाइप्स कितने तरह के होते हैं और इसका क्या कंसेप्ट है और क्या ओरिजिनेशन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, गिव इट अ लाइक एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स जिनको इस टॉपिक के बारे में ज्यादा अंदाजा नहीं है। और अगर आपको कोई भी ऐसा फाइनेंशियल टॉपिक का इंपॉर्टेंस है जो आपको नहीं समझ आता है, जो आपको समझने का मन होता है बट यू डोंट अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली, यू आर प्रोबेबली कंफ्यूज्ड इन दैट, तो उसके बारे में आप जरूर कमेंट करें ताकि आने वाले टाइम पे मैं वो कमेंट्स देख के वैसे वीडियोस आपके लिए ला पाया हूँ जो आपको फाइनेंशियली और ज्यादा लिटरेट कर पाए। सो थैंक यू एवरीवन, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।